चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि आपको पता होगा, लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो Langmuir in 1990 refined the Lewis postulation by abandoning the idea of the stationary cubical arrangement of the octet and by introducing the term covalent bond. तो Langmuir लाइक जो भी मतलब है केमिस्ट है, तो इन्होंने क्या करा, लुइस के जो पॉस्टुलेशन थे, यानी कि लुइस ने जो बताया था कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। तो लुइस ने क्या बोला था कि भाई हर कोई एटम जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये बोला था कि भाई या तो डोनेट करेगा या फिर गेन कर लेगा। और साथ में ये भी बोला था लुइस ने कि वो क्या बनाते हैं, जो बाहर वाला आपका जो सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो एक क्यूबिकल अरेंजमेंट बना रहे हो, ठीक है। तो लांगमुइर ने क्या करा, इस पोस्टुलेट को रिफाइन करा, यानी कि दोबारा से इन्होंने बताया कुछ चेंजेस करके। और उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट वाली आपने बात कही है वो गलत है, ठीक है। अबेंडन का मतलब होता है लाइक किसी चीज को मतलब मना कर देना, या क्या बोलते हैं, इनकार कर देना किसी चीज से, ठीक है। तो उन्होंने जो ये बोला था लुइस ने कि भाई क्यूब क्यूब जैसे क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, उसी तरीके से सबसे बाहर वाले शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्यूबिकल अरेंजमेंट में, लाइक वैसे आप समझ सकते हो कि उससे कंपेयर करके हम समझ सकते हैं कि सबसे बाहर वाले जो है उसके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। तो लांगबोय ने इसको रिजेक्ट करा एंड अपनी जो नई डेफिनेशन दी वो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में दी, ठीक है। The Lewis-Langmuir theory can be understood by considering the formation of chlorine molecule. तो Cl2 molecule के example से यहाँ पे समझाया था, chlorine atom with electronic configuration neon 3s2 3p5 is one electron short of argon configuration. तो ये जो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन है, ठीक है, क्लोरीन का अगर हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं, नियॉन का कन्फिग्रेशन और उसके बाद 3s2 3p5, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो क्लोरीन है यहाँ पर 3s2 3p5 है, अगर ये 3p6 हो जाए तो मतलब ये है कि ये जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीट हो जाएगा। p जो सबशेल है 3 वाले का, 3 ऑर्बिट वाले का, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको 3p6 कर देते हैं तो ये किसका कन्फिग्रेशन बन जाएगा, आर्गन का कन्फिग्रेशन बन जाएगा, ओके। तो उसके बाद है the formation of the Cl2 molecule can be understood in terms of the sharing of a pair of electron between the two chlorine atom, each chlorine atom contributing one electron to the shared pair. तो ये मैंने आपको अभी फ्लोरीन वाले एग्जांपल से जैसे बताया था वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन के इन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं लुईस अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो लुईस सिंबल था उसका यूज करके। और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के भी, मतलब दूसरे वाले क्लोरीन के भी इन्होंने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहे हैं, पहला वाला जो क्लोरीन है वो दूसरे वाले का पहला इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब 7वां इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहा है। और दूसरा वाला जो क्लोरीन है वो पहले वाले का 7th इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर कर ले रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, बीच में यहाँ पर क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपका शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स की वजह से बन रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे इन्होंने ये जो आउटर शेल ऑक्टेट है ये कंप्लीट कर लिया, यानी कि नोबल गैस की जो कन्फिग्रेशन है, नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि जो आर्गन है, आर्गन इसके सबसे पास है, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन वो उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया, दोनों ही क्लोरीन एटम्स ने, ठीक है। द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो सच स्ट्रक्चर्स आर रिफर्ड टू एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हम दिखाते हैं जिससे हम कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और जो वो डॉट लगाते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किए जाते हैं। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स आल्सो इन विच द कंबाइनिंग एटम्स मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो अगर कोई और है जिसमें अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसमें भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही वो सेम एटम हो या फिर डिफरेंट हो। तो ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स, ठीक है। तो जब एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड का मतलब होता है कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। और पेयर का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब भी होती है वहां क्या बनता है, एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ईच कंबाइनिंग एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। तो जो शेयर्ड वाला पेयर होता है, यानी कि जो बॉन्ड पेयर होता है, उस बॉन्ड पेयर में हर एक एटम क्या कर रहा होता है, कम से कम एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो कंबाइन कर रहे हैं एटम वो आउटर शेल के जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद। जैसे क्लोरीन में अभी देखा, तो क्लोरीन पहला वाला क्लोरीन दूसरे वाले को अपना
बाहर वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा वाला जो पहले को दे रहा है, यानी कि दोनों 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दस इन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है CCl4, और वाटर क्या हो गया H2 हो गया। तो CCl4 और वाटर के केस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 होते हैं। तो मैं इसको लाइक ऐसे ऐसे भी आप समझ सकते हो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ये वाला एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसी तरीके से ऑक्सीजन के जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल कितने होते हैं 6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 का मतलब क्या होता है 2,6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो दो तो आपने इस तरीके से लिख दिए, और ये फिफ्थ वाला हो गया, ये सिक्स्थ वाला हो गया। तो अब क्या है, ये हाइड्रोजन ने इसके साथ ये वाला शेयर कर लिया इसका, और ये वाले हाइड्रोजन ने इसका शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन ने तो क्या बना लिया अपना टुपलेट कंप्लीट कर लिया, और नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो कौन सी है इसकी, हीलियम है, तो हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 वो इसने अचीव कर लिया, और ऐसे ही इस वाले हाइड्रोजन ने भी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के पास अपने खुद के कितने 6 हैं, और इधर लेफ्ट वाले का एक ले लिया इसने शेयर कर लिया, और राइट वाले का एक शेयर कर लिया, तो 6 उसके पास पहले से थे, लेफ्ट वाले का एक शेयर किया, राइट वाले से एक शेयर किया, टोटल इसके भी कितने हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी क्या बन गया, टोटल ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया 2,8 वाले पे, क्योंकि बाहर वाले में पहले इसके 6 थे, 6 से कितने बन गए 8 बन गए। अब 2,8 मतलब 10 एटॉमिक नंबर, और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है नियॉन का, तो नियॉन यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस जो है नियॉन है, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे ऑक्सीजन पहुंच गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जहां पर भी एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो क्या बन जाता है बॉन्ड पेयर बन जाता है। तो बॉन्ड पेयर क्या दिख रहा है आपको, एक तो ये बॉन्ड पेयर है, एक ये वाला बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे आप ऐसे बनाओगे, ये दो बॉन्ड्स बन गए, और यहाँ पे क्या रहते हैं ये लोन पेयर रहते हैं, तो दो इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर CCl4 का स्ट्रक्चर दिया है, तो बीच में यहाँ पर क्या है कार्बन है, कार्बन के टोटल खुद के कितने होते हैं भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ इसको कर लेते हैं, ये कार्बन है, कार्बन के अपने खुद के कितने हैं यहाँ पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, और 4 इसमें कितने क्या लिए क्लोरीन लिए, तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अभी देख कर आए थे हम 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6, और एक ये 7 हो गया। इसी तरीके से ये Cl वाले के 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, फिर ये Cl है यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, और यहाँ पर Cl है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। तो अब यहाँ पर कैसे शेयरिंग होगी, कार्बन के पास 4 हैं खुद के, इसको 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4 तो ये वाले हो गए इसके खुद के, और इसका इस वाले क्लोरीन का एक लिया, फिर ये वाले क्लोरीन का एक लिया, फिर ये नीचे वाले क्लोरीन का एक लिया, और ये लेफ्ट वाले क्लोरीन का एक लिया। तो अब कार्बन के कितने हो गए टोटल, कार्बन के पास शेयर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और क्लोरीन को भी अपने 8 करने थे, हर क्लोरीन के पास पहले से कितने अवेलेबल थे 7, और एक एक क्या करेंगे कार्बन से ले लेंगे, तो ये लेफ्ट वाले ने इस तरीके से एक कार्बन के ले लिया, बाकी 7 इसके खुद के थे, नीचे वाले ने 7 इसके खुद के थे एक कार्बन का ले लिया, ये वाले क्लोरीन के 7 इसके खुद के थे एक कार्बन का ले लिया, और ऊपर वाला जो क्लोरीन है 7 इसके खुद के थे और एक इसने कार्बन के ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है बन गया। तो यहाँ पर जो भी ये बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, जो भी यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो क्या बन जाएगा एक एक बॉन्ड बन जाएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो C, फिर यहाँ पर क्या हो गया Cl हो गया, यहाँ पर क्या हो गया ये एक Cl हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया ये Cl हो गया, और ये एक Cl हो गया। बाकी यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहो तो आप दिखा सकते हो, 3 लोन पेयर है यहाँ पे, यहाँ पर भी 3 लोन पेयर है, यहाँ पर भी इसके पास 3 लोन पेयर है, और यहाँ पर भी 3 लोन पेयर है। बाकी कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज है। तो ये हो गया इसका कोवेलेंट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
ठीक है, चलो फिर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है Thus, when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by a single covalent bond. ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो जब भी दो एटम्स के यहाँ पर क्या हो रहे होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपस में क्या बना लिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। तो इन मेनी कंपाउंड्स वी हैव मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वो कैसे बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एनविसेजेस शेयरिंग ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मल्टीपल बॉन्ड बनने का मतलब है कि भाई एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। अगर दो बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं, तीन बॉन्ड है तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो इफ टू एटम शेयर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम इज कॉल्ड अ डबल बॉन्ड। तो जब यहाँ पर दो एटम क्या कर रहे होते हैं, दो पेयर को शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो वो क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया, यानी कि CO2 का। तो CO2 का जब आप यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, कार्बन के कितने होते हैं भाई, चार होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको चार, कार्बन के चार होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चार कार्बन के ऐसे लिख सकते हैं हम, एक दो तीन चार। ठीक है, और ऑक्सीजन बनाने हैं हमें दो। ठीक है, ये दो ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन के टोटल कितने होते हैं भाई, ऑक्सीजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं छह। तो ये इसके छह बना लिए और यहाँ पर ये इसके छह बना लिए। तो क्या है, ऑक्सीजन को अपने क्या करने हैं, आठ कंप्लीट करने हैं। तो लेफ्ट वाला जो ऑक्सीजन है वो इस तरीके से अपने आठ इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। राइट वाला जो है वो इस तरीके से आठ इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब कार्बन को अपने टोटल एट करने हैं, खुद के उसके पास चार हैं, तो लेफ्ट वाले से दो लेगा और राइट वाले ऑक्सीजन से दो लेगा। और ये इसने कर ली शेयरिंग। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं, एक ये और इसी तरीके से एक ये एक ये। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O इधर और डबल बॉन्ड O इधर, और O के ऊपर यहाँ पर दो लोन पेयर, इधर वाले O के भी ऊपर दो लोन पेयर। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया CO2। ठीक है, तो इस तरीके से डबल बॉन्ड बनता है, और अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हो गया। तो सिमिलरली इन एथीन मॉलिक्यूल, ठीक है, एथीन का फॉर्मूला होता है, एथीन का होता है C2H4 होता है। ठीक है, C2H4। तो द टू कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एथीन का भी एग्जांपल दिया है, ये आप देख सकते हो, ये नीचे बना है, ये C2H4 होता है। ये C2H4 का मॉलिक्यूल इस तरीके से बना है। ये कार्बन दो दे रखे, कार्बन के खुद के कितने हो गए, चार, और बाकी हाइड्रोजन चार है तो एक एक हाइड्रोजन से ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसको भी करके देख लेते हैं। तो ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बन की हो गए, दो कार्बन की हो गए, दो कार्बन यहाँ हो गए, दो कार्बन की हो गए। तो चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद हाइड्रोजन, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बीच में भी करने पड़ेंगे। देखो ये है कार्बन, फिर ये है कार्बन। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की ये हो गए, और बाकी एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, बाकी एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तो दोनों कार्बन के मैंने चार चार इलेक्ट्रॉन बना लिया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसका मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन का एक ये है, इस वाले का ये है, इस वाले का ये है। तो हाइड्रोजन को तो क्या बनाना होता है, डुप्लेट बनाना होता है। ठीक है, तो ये वाले हाइड्रोजन ने इस तरीके से क्या बना लिया, एक अपना डुप्लेट बना लिया। ये वाले हाइड्रोजन ने एक डुप्लेट बना लिया, ये वाले हाइड्रोजन ने एक डुप्लेट बना लिया, और ये वाले हाइड्रोजन ने डुप्लेट बना लिया। ठीक है, तो चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ये कार्बन आपको दिख रहा है, कार्बन को कितने करने हैं अपने, टोटल आठ करने कंप्लीट। तो कैसे करेंगे, अ, ये आपके इस तरीके से होगा, चार वो हो गए और दो इधर वाले हो गए। तो चार और चार आठ हो गए इस कार्बन के। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला कार्बन है उसके ऐसे बन जाएंगे, दो तो उसने कार्बन से लिए और बाकी दो किसने किससे लिए, हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से बन गए। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, ये जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दो बॉन्ड, दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर बने हैं बॉन्ड में, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर से दो बॉन्ड बन गए, और बाकी ये एक एक सिंगल बॉन्ड बन गया, क्योंकि वहां पर दो ही इलेक्ट्रॉन्स थे, एक ही इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर था। तो इस तरीके से C2H4 मॉलिक्यूल आपका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद है
व्हेन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इन द केस ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम, जैसे डाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जब हम बनाते हैं N2 मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, 3 बॉन्ड एक साथ बन जाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नाइट्रोजन बॉन्ड का, तो ये भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है 2,5। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ बनाए, उसके बाद 1 2 3, उसी तरीके से ये बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाए, 1 2 3, ठीक है, दोनों के 5 5 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पर जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले के 5 तो खुद के हैं और बाकी 3 इससे ले लेगा दूसरे वाले नाइट्रोजन से, ऐसे, ये हो गई शेयरिंग। और जो राइट वाला नाइट्रोजन है 5 उसके खुद के हैं और लेफ्ट वाले के 3 ले लेगा, तो ये हो गई शेयरिंग। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में कितने बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर हुए हैं, तो 3 शेयर हुए, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए, और एक एक दोनों के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो इससे हमारा क्या बन जाता है N2 का मॉलिक्यूल, यानी कि N ट्रिपल N, मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाता है N2 का मॉलिक्यूल। और उसी तरीके से यहाँ पर इथाइन का मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है C2H2, ठीक है, इथाइन। तो C2H2 का मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, इसको चाहो तो खुद से ट्राई कर लेना कैसे बनता है। तो इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको सारे करके दिखा दिए कैसे इसमें शेयरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयन इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेट रोल। तो ये जो लुईस का डॉट स्ट्रक्चर है, बेसिकली हमको ये बताता क्या है, ये हमको ये बताता है कि भाई जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, इसकी पिक्चर दे देता है हमें। और बाकी जो आयंस है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में वो कैसे हैं, और बाकी ऑक्टेट रूल के बारे में बता देता है। तो वाइल सच अ पिक्चर में नॉट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड बिहेवियर ऑफ अ मॉलिक्यूल कंप्लीटली। तो इससे जो है ये वाले मतलब जो भी हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे हम बॉन्डिंग और बिहेवियर के बारे में पूरा पूरा नहीं पता लगा सकते, लेकिन इट डज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो लेकिन फिर क्या है, इससे हमें काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं, जैसे लोन पेयर के बारे में हमें पता लग रहा है। तो लोन पेयर के बारे में हमें पता लग रहा है, तो उससे ये चीज हम पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। और बॉन्ड कैसा बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। सेकंड मतलब डबल बॉन्ड बना होगा तो वो थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, और सिंगल बॉन्ड बना होगा तो वो थोड़ा और उससे कम स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीजें हमें पता लग सकती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। तो राइटिंग ऑफ लुईस स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल इज देयरफॉर वेरी यूजफुल। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। तो अब ये फॉलोइंग स्टेप्स तो मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि ये सारी मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दिए, तो वही आपके स्टेप्स थे। तो अलग से बार बार इसको पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीजें इसमें लिखी हैं। तो जैसे यहाँ पर ये CH4 का एग्जांपल दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर और ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। तो CH4 का अगर एग्जांपल लेते हो तो वहां पर आपके CH4 में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। 8 कैसे हो रहे हैं, कार्बन के 4 हो गए और हाइड्रोजन का एक एक हो गया, और टोटल हाइड्रोजन कितने, 4। तो टोटल आपके कितने बन गए, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। तो फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एनायन होता है और उसका अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसका मतलब होता है एनायन का मतलब क्या, उसकी उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और हर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। फॉर कैटायन ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर कोई कैटायन है तो इसका मतलब है जितना भी उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से गायब हो गया है, अगर +2 है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन, अगर मैं सिंपल क्लोरीन एटम बोल रहा हूँ जो कि न्यूट्रल स्टेट में है अपनी, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, टोटल 7 होंगे, इस तरीके से। अगर मान लो मैंने इसमें से क्या करा, मैंने बना दिया Cl नेगेटिव।
अब Cl नेगेटिव का अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन लग देता हूँ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसमें ऐड हो गया आके। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब है कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक अगर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। यानी कि Cl का अब मैं बनाता हूँ तो कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो अब ये इस तरीके से बनेगा। पहले इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर है। अब मान लो अगर मैं कैल्शियम की बात करता हूँ तो कैल्शियम का जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कैल्शियम का जो कन्फिग्रेशन होता है मतलब वो आपका कैसा रहता है, 2,8,8, 10 8 18, ठीक है। तो ये हो गया। और ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताना जरा। 20 20 होता है पक्का, ठीक है। सो पोटेशियम कैल्शियम, तो यहाँ पर 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर जैसे कह रहे कि मान लो ये है आपका, ठीक है। तो अगर, चलो ये तो छोड़ो, ये नहीं बनेगा, मतलब इस पे तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे Na पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जैसे सोडियम एटम है, तो सोडियम का अगर आप वो बनाओगे ये लुईस स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा बन जाएगा, क्या बना दिया मैंने, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ पे, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम के ऊपर। और मान लो कि अगर आप Na पॉजिटिव बना रहे हो तो भाई इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इसमें से सारे गायब हो गए, यानी कि इसका सारा ऑक्टेट जो वो कंप्लीट हो गया, तो वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। या अगर आप बनाना भी चाहो तो वैलेंस शेल का, फिर इसका जो वैलेंस शेल हो जाएगा आखिरी वाला, उसके सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ये समझना है कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन उतने कम होंगे। अगर मान लो +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होंगे। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल देखा, नेगेटिव चार्ज का मतलब कि जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, अगर -1 है या माइनस लिखा खाली तो एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। अगर मान लो कहीं पर -2 हो जाता है, ठीक है, तो -2 अगर हो जाता है मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, यानी कि जो आपका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आप दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनाओगे। कहने का मतलब बस इतना सा है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज बस आपको और ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर द CO3 2 नेगेटिव आयन द टू नेगेटिव चार्जेस इंडिकेट दैट देयर आर टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन देन दोज प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रल एटम। तो देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, जैसे ये CO3 2 नेगेटिव का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो CO3 2 नेगेटिव का मतलब है कि जैसे कार्बन के तो खुद के कितने हो गए भाई, 4 हो गए, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लिख लेता हूं मैं, यहाँ ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिख लिया। तो CO3 जब आप बनाओगे तो ये इसके कितने हो गए टोटल, 6 करने हैं ना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर में देख लेता हूँ, पता नहीं इसमें दिया ही नहीं दिया है, क्योंकि इसमें पता नहीं शायद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है नहीं बनता है इसमें। CO3 2 नेगेटिव, ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हो CO3 2 नेगेटिव का। तो CO3 2 नेगेटिव का इन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है कि ये कार्बन के साथ ये ऊपर ये बने ऑक्सीजन, और उसके बाद ये ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन इधर है, और इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ एक्चुअली ये है कि कार्बन के ये 4 हो गए, ठीक है। तो 4 और इस ये 8 कैसे करें इसमें, अच्छा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना, फिर एक ही सिंगल बॉन्ड बना है, अच्छा ठीक है। तो लाइक इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है कि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो गए। और उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसे हटा देता हूं मैं। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर हमारे पास क्या है, 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन में से आपके 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2
3 4 5 6, फिर 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 5 और 6। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, इन्होंने ये जो CO3 2 नेगेटिव का अच्छा मतलब स्पेशल स्ट्रक्चर है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये जो चार्ज लगा होता है ना, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कार्बन के बीच में तो देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन के मैंने कितने बना दिए, 6 बना दिए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये जो मतलब ये इन्होंने यहाँ पर क्या बना लिया, इनकी ये शेयरिंग हो गई, यानी कि ये वाले ऑक्सीजन ने क्या करा, अपने 8 इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। मतलब ये जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है, इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट करा, यानी कि कार्बन के साथ इसने 2 की शेयरिंग कर ली, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, हाँ, और क्या हुआ उसके बाद, यहां पर क्या है, आपसे क्या बोला है भाई, CO3 2 नेगेटिव है ना, CO3 2 नेगेटिव। तो CO3 का तो स्ट्रक्चर आप ये वाला अभी यहाँ पर देख रहे हो। 2 नेगेटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हुए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपका एक तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और वो दोनों ऑक्सीजन ये नीचे वाले हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, कार्बन जो है अपना ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये 4 तो इसके कार्बन के खुद हो गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऊपर वाले से लिए, और एक एक इन्होंने, ये जो कार्बन है इसने क्या लिया, लेफ्ट और राइट वाले से लिया, जो नेगेटिव चार्ज था वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कार्बन का ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब राइट वाला जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, उसका ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, और लेफ्ट वाला जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसका ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 7 वो ऑक्सीजन के ऊपर पहले से हैं, और एक उसने कार्बन से शेयर कर लिया, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, O नेगेटिव है, और ये जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, O नेगेटिव है, और इस तरीके से ये टोटल जो नेट चार्ज इस पे बन गया CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव बन गया। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि 1 नेगेटिव चार्ज अगर एक एक ऑक्सीजन के ऊपर है दोनों पर, तो इसका मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है, 2,6 होता है। तो ऑक्सीजन वैसे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इसने ये जो मतलब शेल है, इसमें इसने कितने बना लिए, 2,7 का कन्फिग्रेशन बना लिया, जिस वजह से ये क्या बन गया, O नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो अब आप जब इसको बॉन्ड के टर्म्स में लिखोगे तो हो क्या जाएगा, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन, ये कार्बन, फिर यहाँ ऑक्सीजन, फिर ये ऑक्सीजन। तो ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ देख सकते हो यहाँ पर इसने कैसे बॉन्ड बनाया है, तो 2 बॉन्ड तो ये बनाए हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बना और यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, तो वही बॉन्ड में यहाँ बना देता हूँ, 2 बॉन्ड ये हो गए, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, ठीक है, ये हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, और इस पूरे के ऊपर इस तरीके से नेगेटिव टू नेगेटिव चार्ज लिख सकते हो। और यही आपको देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला जो इसमें टेबल में दिया वो आपको यही वाला दिया हो, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर इनके लोन पेयर भी आप दिखा सकते हो। तो ये वाले ऑक्सीजन जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है, इसके ऊपर हमारे कितने लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर थे, इसके ऊपर हमारे 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो 3 लोन पेयर ये दिखा दिए, और 3 लोन पेयर यहाँ पर दिखा दिए, तो 3 लोन पेयर ये बगल वाले ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे करके, ठीक है। ऊपर वाले पे 2 है, और लेफ्ट और राइट वाले पे 3 लोन पेयर है। तो ऐसे बनेगा आपका CO3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। आ गया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो CO3 2 Yes, sir. आपका ऐसे बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, वो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है। कौन सा एग्जांपल दिया था, NH4 पॉजिटिव का दिया था, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव अगर आप देखोगे तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पर तो दिया नहीं है इसमें, चलो हम खुद से ट्राई कर लेते हैं। तो NH4 पॉजिटिव जो होता है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव ये, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव मतलब एक इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब पूरे में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर बनाए, तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5 कन्फिग्रेशन होता है, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 5 में इसके ऐसे बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और इसके खुद के कितने हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या करना है,
हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो पहले हम हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक डुप्लेट ये बन गया, एक हाइड्रोजन का ये वाला डुप्लेट बन गया, एक हाइड्रोजन का ये वाला डुप्लेट बन गया, और इस वाले हाइड्रोजन का ऐसे करके एक डुप्लेट बन गया। तो हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लिए, और इसके बाद अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने कितने कंप्लीट करने हैं, मतलब नाइट्रोजन ने क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 4 मतलब क्या है, टोटल नाइट्रोजन के ऊपर 5 है, तो ऊपर वाले को अभी छोड़ो, ऊपर वाले को छोड़ो, इसके नाइट्रोजन के 4 ले लोगे आप, और ये हाइड्रोजन के एक एक ले लोगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन से एक एक ले लिया, मतलब 4 हाइड्रोजन थे तो 4 इलेक्ट्रॉन वो मिल गए, और नाइट्रोजन के खुद के चार्ज हो गए, 4 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस वाले को हमने क्या करा, फेंक दिया, और फेंकने की वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये जो बॉन्ड्स इसमें बन रहे हैं बीच में कैसे बन रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर ये बना, 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 और इस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर फेंक दिया, तो इस पर क्या आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इसको दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक ये वाला हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, और ये पॉजिटिव चार्ज अगर आपको यहाँ नहीं लिखना तो यहाँ बाहर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से NH4 पॉजिटिव बन गया। तो ये होता है आपका कैटायन, अगर मतलब पॉजिटिव चार्ज है ओवरऑल और नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना होता है, इससे आप ये समझते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तो CO3 2 नेगेटिव का हमने देख लिया, और NH4 पॉजिटिव का भी हमने देख लिया। तो knowing the chemical symbols of the combining atoms and having knowledge of the skeletal structure of the compound known or guessed intelligently, it is easy to distribute the total number of electron। ठीक है, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखो कि हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट बनेगा, बाकी सारे केसेस में आपको ऑक्टेट बनाना है। उस हिसाब से आप क्या कर लो, अपने अकॉर्डिंग जो है उसके मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका बना लो। तो इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी आपका मतलब क्या बना होता है, मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल में जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपका क्या करता है, सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयन में। जैसे हमने NF3 या फिर अगर हमने CO3 2 नेगेटिव में देखा, तो कार्बन और ऑक्सीजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन जो वो बीच में आएगा, ऑक्सीजन उसके किनारे पे आएंगे। उसी तरीके से NF3 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो NF3 में बताना जरा कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा वाला ज्यादा है, बताओ। सर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन कम है। हाँ, नाइट्रोजन कम है। ठीक है, फ्लोरीन पहले आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन बीच में आ जाएगा और फ्लोरीन उसके चारों तरफ आ जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यही इसमें बताया, आफ्टर काउंटिंग फॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर आइदर यूटिलाइज फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेन एज अ लोन पेयर। तो अगर मान लो क्या है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड हमारे पहले बन गए, तो बाकी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो या तो यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, या फिर मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग के लिए यूटिलाइज कर लिए जाएंगे, या फिर वो लोन पेयर की तरह पड़े रहेंगे उस एटम के ऊपर। ठीक है, द बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर एटम की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बस डुप्लेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बस यही था आपका। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल, तो इसको कर लेना। ठीक है, इसको खुद से करना, खुद से बना के देखना ये वाला, कि CO मॉलिक्यूल का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ मत देखो। और उसके बाद यहाँ पर NO2 नेगेटिव का दिया हुआ है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये बना के देखना। तो ये 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, चाहो तो आप अपनी कॉपी में इसी तरीके से लिख लो, एक तो CO का बनाना है और एक आपको बनाना है NO2 नेगेटिव का ना, NO2 नेगेटिव, तो इनका ट्राई करना। ठीक है, फिर इसको कल डिस्कस करेंगे बाकी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 नेगेटिव चार्ज के साथ, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एनायन बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो प्लीज इसको खुद से ट्राई करना बिना इसका आंसर देखे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपको ये बनाना आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और फिर जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इसमें, तो आप मेरे को कल बताना, फिर मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है, और जो क्लास में आए हैं आज, प्लीज कल भी आ जाना कृपा करके, 3 महीने ढंग से पढ़ाई कर लो।
ठीक है, उसके बाद आराम कर लेना। और बैकलॉग जिसका भी है वो फालतू जो फ्री टाइम होता है उसमें किया करो पूरा। मतलब रोज की क्लासेस मत छोड़ो कि मेरा बैकलॉग है तो पहले मैं बैकलॉग कर लूं उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा। तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं होता। बैकलॉग तभी कंप्लीट होता है जब आप लाइव क्लासेस अपनी रेगुलर करते रहते हो और बैकलॉग को अपने जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें कंप्लीट करते हो, तभी कंप्लीट होगा। वरना बैकलॉग के ऊपर बैकलॉग ही होता जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखो, अनटिल एंड अनलेस कोई भी अर्जेंट काम नहीं है, कोई एग्जाम या कोई प्रैक्टिकल नहीं है कॉलेज में, क्लासेस मिस मत करो। ठीक है। जिया मंडल, आपने अभी तक आंसर नहीं किया। ओके सर तो आप कह रहे हो, इतने दिन से गायब कहाँ हो आप? 1.5 घंटा हो गया मुझे क्वेश्चन पूछे हुए आपसे कि कहाँ थे आप इतने दिन से, आपने मुझे आंसर ही नहीं दिया। बताओगे जरा? ठीक है, तो 6:30 हो गया है। और 6:40 पे अभी मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, 7:40 सॉरी, 7:30 हो गया, 7:40 पे मैं आपको टेस्ट भेजूंगा अभी। वर्क पावर एंड एनर्जी का जो टेस्ट है, तो सभी लोगों से अटेम्प्ट कर लेना। 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा, तो 7:40 से लेके 8:40 तक। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। ठीक है, फिर पानी वानी पी लो जब तक जाके, फिर 7:40 से टेस्ट देना। ठीक है, चलो। ओके, लीव कर दो अब।